नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुक्रिया। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में जो मेन दोषी थे जी गोल्डी बराड़ जी। जी बिल्कुल। काफी बीते दिन उनकी काफी चर्चाएं बहुत सामने आई चर्चित रहे हैं कि जी। कैलिफोर्निया पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, जी। हिरासत में लिया है। तो उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो बात सामने आ रही है कि उन्होंने एक यूट्यूब के चैनल पर खुद इंटरव्यू के जरिए जी। ये पोस्ट एक डाली है। जी उन्होंने क्लियर किया है कि मैं ये जो मेरे बारे में खबरें जो फैलाई जा रही हूँ वाकई में फेक न्यूज़ है। जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि असल सच्चाई है क्या आखिरकार? देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा गोल्डी बराड़ के बारे में बात करें। बिल्कुल। जो गोल्डी बराड़ हैं कनाडा में है इस वक्त या अमेरिका में है, ये अभी किसी को भी पता नहीं है। बिल्कुल। जब उन्होंने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेवारी ली थी, वो भी ऑनलाइन होकर, तो उस वक्त भी उन्होंने ये बताया था कि वो कनाडा में हैं। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद वो कब अमेरिका पहुंच गए, जो कि अब हालिया में खबरें आ रही हैं कि वो अमेरिका पहुंच चुके हैं और अमेरिका में कैलिफोर्निया पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। बिल्कुल जी। तो गोल्डी बराड़ को गिरफ्तार करने की जो बातें या जो भी सामने आया वो सोशल मीडिया पर आया। बिल्कुल। कोई भी उसकी किसी ने पुष्टि नहीं की, ना ही कैलिफोर्निया पुलिस ने पुष्टि की, ना ही उसकी पुष्टि वहां की सरकार ने की। लेकिन आनन फानन में क्या हुआ कि गुजरात के इलेक्शंस चल रहे थे, अभी उसकी पोलिंग होनी थी, मतदान होना था। तो जो पंजाब के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान जी, वो गुजरात के दौरे पर थे उन दिनों में। तो उन्होंने वहीं पर अहमदाबाद में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को जल्दबाजी में बुलाया और ये डिक्लेयर कर दिया कि कैलिफोर्निया पुलिस ने पंजाब सरकार से संपर्क किया है और उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने वहां पे गोल्डी बराड़ को हिरासत में ले लिया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी और इस बात की पुष्टि कर दी। बिल्कुल। 2 दिन बाद ही गोल्डी बराड़ जो हैं वो खुद को बताते हैं कि मैं किसी भी हिरासत में नहीं हूं, किसी भी कस्टडी में नहीं हूं, ना ही मैं गिरफ्तार हुआ हूं। और उन्होंने भगवंत मान जी जो हैं मुख्यमंत्री, उनके द्वारा की गई पुष्टि और घोषणा को उन्होंने बिल्कुल नकार दिया। बिल्कुल। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी भगवंत मान जी कह रहे हैं ये झूठ है। बिल्कुल। इस पर जो पंजाब सरकार की जो किरकिरी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद अपने मुंह से इस बात की पुष्टि करे, ये बहुत ही एक बड़ी बात होती है, आधिकारिक तौर पर एक पुष्टि हो जाती है। और उसकी तह तक नहीं गए, उसके बारे में पूरी तरह से जाना नहीं, लेकिन फटाफट से बोल दिया। बिल्कुल। पहले उसके बारे में जानना जरूरी था, बहुत जरूरी था। और गोल्डी बराड़ जो हैं, अभी कल ही उनकी एक यूट्यूब पर ऑडियो इंटरव्यू जारी हुई है। हालांकि किसी भी चैनल ने इसकी पुष्टि नहीं की कि ये आवाज उनकी ही है, उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है जब तक कि वो सामने ना हो। बिल्कुल। जब तक कि वीडियो इंटरव्यू ना हो। ऑडियो इंटरव्यू में वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी हिरासत में नहीं हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि पंजाब सरकार या भारत सरकार मेरे को जिंदा पकड़कर दिखाए। ओह, चैलेंज। जी, उन्होंने चैलेंज भी किया है। तो यहां पर अब अगर बात की जाए तो गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टर को पकड़ने के लिए अगर कोई भी पुलिस यहां पर संपर्क करेगी तो वो नेचुरली वो गृह मंत्रालय को संपर्क करेगी, वो पंजाब पुलिस को संपर्क क्यों करेगी और उनको क्यों बताएगी कि हमने उनको गिरफ्तार कर लिया? वो तो अपना काम करेगी। और फिर वहां की कैलिफोर्निया पुलिस ने तो इसकी पुष्टि तक नहीं की। बिल्कुल। उन्होंने अपने पेज से कोई नहीं उन्होंने पोस्ट तो बिल्कुल। इस पर अभी भी सच क्या है ये सामने नहीं आया है। और सच कौन बोल रहा है, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं या गोल्डी बराड़ बोल रहा है, इन दोनों में अभी तक कश्मकश जारी है। बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर आएंगे। हम जैसे सभी जानते हैं कि मुंबई स्थित जो धारावी की गिनती है, धारावी जो स्लम्स हैं उनकी सबसे बड़ी, मतलब कि एशिया में सबसे बड़ी वो स्लम मानी गई है ना।
तो जो अडानी ग्रुप है उनकी कंपनी अडानी रियलिटी ने जो ये स्लम्स है इनके रीडेवलपमेंट के लिए जी एक बोली जो दी जाती है वो भी जीत ली है। जी बिल्कुल। तो 15 मतलब कि आखिरकार वो दिन आ गया है कि काफ़ी कश्मकश के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद 15 सालों के बाद जो है उसका पूर्ण विकास होने जा रहा है। जी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, धारावी जो है बहुत बड़ा स्लम एरिया है। बिल्कुल। आपने जब नाम लिया तो आंखों के सामने एक पिक्चर सी तस्वीर आ जाती है बिल्कुल। कि दूर दूर तक झोंपड़पट्टियां, दूर दूर तक स्लम एरिया, वहां पर रहने वाले लोग किस तरह से उस स्लम में वो रहते हैं, वहां पे गंदगी भी है, बिल्कुल, बहुत बदबू भी ज़्यादा है, हर तरह का, लेकिन वो वहां पर रह रहे हैं बिल्कुल पिछले कई सालों से। कई सालों से रह रहे कई बिल्कुल। एकड़, कई मीलों तक वो फैला हुआ स्लम एरिया है। और ये देखिए कि वहाँ पर बहुत अरसे से, बहुत ही लंबे समय से ये कोशिश चल रही थी कि किसी तरह से उसको रीडेवलप किया जाए, उसको थोड़ा सा सुधारा जाए बिल्कुल, उस एरिया को, बिल्कुल। लेकिन वहाँ का ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हो रहा था, वहाँ का प्लान एकदम से इफेक्टिव नहीं हो रहा था। अब वहाँ की जो महाराष्ट्र की सरकार है उसके लिए उन्होंने, वहाँ की रीडेवलपमेंट के लिए उन्होंने कुछ ऑक्शंस वगैरह निकाली थी बिल्कुल। और उसमें डीएलएफ और अडानी ग्रुप इन्होंने ऑक्शन भरी थी, बोली लगाई थी। तो अडानी ग्रुप ने वो बोली जीत ली है। 5,000 करोड़ से ज्यादा की वो बोली है। 5,000 करोड़ जी, 5,000 से भी 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की बोली उन्होंने लगाई, जो कि उन्होंने स्वीकार कर ली है। अब उसकी स्वीकृति के लिए वो वहां के मंत्रिमंडल के पास वो बोली का जो प्रस्ताव है वो जाएगा। तो ये जो काम है ये छोटा काम नहीं है, बहुत ही बड़ा काम है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कोई 2-4 साल में पूरा होने वाला नहीं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए 17 साल लग सकते हैं। 17 साल? जी, बहुत लंबा प्रोजेक्ट, बहुत लंबा और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत 15 लंबा सालों अरसा में, भी है। 15 सालों की कोशिशों के बाद लेकिन तो 17 साल। जी, और अगर ये सिरे चढ़ जाता है ये प्रोजेक्ट, अगर ये फूल प्रूफ हो जाता है पूरी तरह से, तो आप ये सोचिए कि धारावी में रहने वाले लोगों की जीवन की वो जो रूटीन है, जीवन बिल्कुल उनका बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा उनके लिए। बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर बातचीत करेंगे, बात करेंगे गुजरात इलेक्शंस, हिमाचल और गुजरात में बीते दिनों ही जो पोलिंग्स हैं संपन्न हो गए, बिल्कुल संपन्न हुई है। जी। तो जो इन वोटिंग की जो तारीख का नतीजों का ऐलान है 8 तारीख को होने जा रहा है, तो किस मतलब कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन बाजी मारेगी, इसके बारे में थोड़े से विचार। देखिए, ये तो मतदाता पर निर्भर करता है कि उसने किसको मताधिकार अपना प्रयोग किया है, किसके लिए। इसके बारे में अभी पहले जितने भी एग्जिट पोल आए हैं या वो तो सिर्फ एक अनुमान होता है। लेकिन गुजरात और हिमाचल के जो इलेक्शंस हुए हैं, गुजरात में 2 फेज में हुए हैं, हिमाचल में एक ही चरण में हो गए थे। तो हिमाचल के इलेक्शंस हुए तो 1 महीने से ज्यादा का समय बीत भी चुका है, और दोनों का जो रिजल्ट है वो 8 दिसंबर को 2 दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने जा रहा है। तो इन इलेक्शंस में हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये त्रिकोणा मुकाबला था। इस त्रिकोणे मुकाबले में अब कौन बाजी मारेगा, वहां पर सरकार किसकी आएगी, ये तो 8 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो है वो इस वक्त मतदाता है। मतदाता पर ही निर्भर करता है कि वो किसके हक में वोट डालेगा और किसको वो राजा बनाएगा, कहाँ कौन सी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है आदर प्राप्त करने का एकमात्र उपाय ये है कि आप दूसरों का आदर करें। जी विकास जी, बिल्कुल सही बात है कि जब तक आप किसी दूसरे का आदर नहीं करेंगे, दूसरे को सम्मान नहीं देंगे, तो पलटकर आपके पास भी सम्मान नहीं आएगा, ना ही आपको वो आदर से बात करेगा। तो इसलिए सम्मान पाने के लिए सम्मान जरूर दें। बिल्कुल, ये तो एक रियलिटी है। जी बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।